सो नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, अब देखें यहाँ पर आपको एक मर्जर की खबर के बाद यहाँ पर एक डिप मिला। उस डिप का यहाँ पर जो है ना, जो स्मार्ट इन्वेस्टर थे उन्होंने बहुत बेनिफिट उठाया और वापस हम देख रहे हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 80 रुपये के ऊपर है। और इसका रीजन क्या है? क्या वो मर्जर की जो खबर थी, बहुत से एनालिस्ट ये कहते हैं कि मर्जर की खबर जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पहले से लोग अनुमान लगा के रखे हुए थे, अब मर्जर की खबर आ चुकी, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अब वो चाल नहीं रह जाएगी, वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिखेगा। क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड ये दोनों स्टॉक आपको गिरते हुए नजर आएंगे? तो सबसे पहले तो मैं आपको ह्यूज डिफरेंस बता देता हूँ इस मर्जर में, जो कि आपको जान लेना बहुत जरूरी है। मर्जर के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है अगर आपने कभी मर्जर नहीं देखा। देखो यहाँ पर जो है ना आपका रेशियो आ चुका है 100 आईडीएफसी लिमिटेड के अगर आपके पास शेयर हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के आपको 155 शेयर मिलेंगे। ये तय हो चुका है मर्जर का। लेकिन आप देखें तो ह्यूज डिफरेंस है। कैसे? ये रहा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट। यहां पर ये आपको कैंडल दिख रही है, ये आपका मर्जर की डेट वाली है। मतलब मर्जर आया, मर्जर के ऊपर जो खबर आई वो आई थी उसके एक दिन पहले शाम को, मार्केट बंद होने के बाद। जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ तो थोड़ी सी तेजी के साथ आया, लेकिन फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 6% की गिरावट आ गई थी, राइट। उसके बाद रिकवरी हमने देखी थी। ये जो क्लोजिंग प्राइस है उसकी येस्टरडे वाला, जिस दिन शाम के टाइम मर्जर की खबर आई थी, क्लोजिंग हुई थी 81.95 पर, ठीक है। और आईडीएफसी का यहाँ पर जो है ना क्लोजिंग हुई थी आपकी 109 रुपए 20 पैसे पर। तो इस हिसाब से आपका क्या बनता है, 155 शेयर की क्या वैल्यू है 81.95 के हिसाब से। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, अभी मेरी बात पूरी खत्म नहीं हुई है। यहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अगर आप देखें 155 शेयर के हिसाब से 12,702 रुपए की वैल्यू बनती है। और वहीं आईडीएफसी लिमिटेड की यहां पर बनती थी लमसम 10,920 रुपए। कितना डिफरेंस आया? यहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिला 1782 रुपए का, ठीक है। अब इसमें क्या है, या तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 11 रुपए 50 पैसे डाउन चला जाए तब जाकर ये वैल्यू फिट बैठेगी, या फिर आईडीएफसी लिमिटेड का शेयर जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, यानी कि 17 रुपए 82 पैसे आईडीएफसी लिमिटेड का शेयर बढ़ जाए, तब यहां पर जो है ना वैल्यू बराबर बैठेगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बराबर। तो इतना यहाँ पर जो है ना डिफरेंस था, वो डिफरेंस कवर होना है, राइट। अब यहाँ पर लोगों ने क्या सोचा कि नेक्स्ट डे ही कवर हो जाएगा, यही तो गलती हो गई। क्या आपको मर्जर की डेट बताई आईडीएफसी लिमिटेड में या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो मैनेजमेंट है, क्या आपको मर्जर की डेट दी गई? अभी तक कोई भी मर्जर की डेट नहीं है। ध्यान रखिए, मर्जर की डेट जैसे ही आ जाएगी, उन्होंने कहा इस साल में हमें मर्जर करना है, राइट। उसके लिए अप्रूवल चाहिए होते हैं बहुत सारे, जिस तरीके से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का यहाँ पर जो है ना आपका मर्जर में जो अप्रूवल लिए गए ना, वैसे ही यहाँ पर लिए जाएंगे। उसके भी अपने रेगुलेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, राइट। तो उनको पास करना होगा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो वो पूरे साल के एंड तक यहाँ पर जो है ना आपको मर्जर होता हुआ दिखेगा। अब वो किसी भी मंथ में हो जाए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जाना पूरी बात आती है। अब यहाँ पर यही तो बात है कि आप डिस्काउंटिंग करने लगे नेक्स्ट डे से, और यही यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पर स्मार्ट पीपल ने यहाँ पर उठा लिए 77 से वापस रिकवर करके 80 रुपीज के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग। आप देखिए आज कहाँ पर है, राइट। तो जब मर्जर की डेट ही नहीं है तो अभी हम कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक प्राइस? हो सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर जो है ना वो 100 रुपए पर हो और आईडीएफसी लिमिटेड का उससे भी ज्यादा, तब जाकर यहाँ पर वैल्यू हो। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब मर्जर की डेट आएगी, मर्जर के 3 दिन पहले या 2 दिन पहले एडजस्टमेंट होने लगेगा। उससे आप कहें अब मर्जर है आपका 4 महीने बाद, तो 4 महीने पहले एडजस्टमेंट नहीं होगा स्टॉक का, आपका स्टॉक चलता रहेगा, ठीक है ना। आपका एडजस्टमेंट अभी नहीं होगा। मर्जर की डेट जो होगी उससे 1-2 दिन पहले यहाँ पर जो है ना एडजस्टमेंट होगा। उससे पहले जो रफ्तार है आईडीएफसी लिमिटेड की या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, वो बरकरार रहने वाली है। तो यहाँ पर निवेशक चिंता ना करें, वो वैल्यू बराबर होगी, वो शेयर प्राइस बराबर होंगे, ठीक है ना। और देखिए लगातार कोशिश कर रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कि यहाँ पर कैसे भी करके 52 वीक जो हाई है उसको क्रॉस कर दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन क्रॉस नहीं कर पा रहा है काफी दिनों से। मैं तो लगातार कवर कर ही रहा हूं आपके सामने। लगातार जो लेवल्स दिए जा रहे हैं आपको, वो बिल्कुल बखूबी, बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, राइट। जो हमारा एक बाइंग का लेवल था वो भी परफेक्टली 50 रुपए से हम चलते आ रहे हैं। और अभी भी स्टॉक जो है वो फंडामेंटल और फाइनेंशियल को इतना मानता है कि आप इजीली इस स्टॉक को समझ सकते हैं। इसको समझने में बहुत आसानी है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो 21.31 का पी रेशियो दिख रहा है, आप कहेंगे इंडस्ट्री पी महंगा से जो पी रेशियो वो महंगा है। देखिए महंगा आपका ये नहीं है, महंगा आपका एक्सिस बैंक, आपका कोटक बैंक है। भले ही ये 52 वीक हाई क्रॉस ना कर पाए, उसके नीचे बना रहे, अगर नीचे रहेगा तो सीधी सी बात है यहाँ पर हमको थोड़ी सी डाउनसाइड देखने को मिलेगी, उसके अपने लेवल से, राइट। तो यहाँ पर आपको देखना है, तो जब वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं तो लगातार आपसे कह रहा हूँ, जब एक्सिस बैंक का पी रेशियो बाजार के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है इतना 27 का पी रेशियो, 25 का कोटक बैंक का पी रेशियो है स्टॉक का, तो जब ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आपका पी रेशियो यहाँ से बढ़ता हुआ दिखा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप मानिए। हालांकि यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जब भी मार्केट में जब करेक्शन आता है तो ऐसे पी रेशियो जो महंगे अपने इंडस्ट्री पी से, उनके अंदर ज्यादा करेक्शन देखने को मिलता है कंपेयर टू लो पी रेशियोज। इस बात को आप याद रखिए। तो ज्यादा महंगा होगा और मार्केट की जिस दिन करेक्शन आएगी तो ये शेयर ज्यादा टूटते हुए दिखेंगे। तो वापस हम आ जाते हैं अपने सिंपली चार्ट के ऊपर, और चार्ट पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्या कह रहा है इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ना 75 रुपए का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक 77 से घूम गया, चाहता तो ये 75 का लेवल हिट होकर ये डाउन भी आ सकता था, राइट, नहीं आया, उसमें बाइंग आई 80 के ऊपर है आज फिर से। आप स्टॉक देखिए 80 के ऊपर ही यहाँ पर जो है ना लगातार बना हुआ है, और 84 नहीं तोड़ रहा है, लेकिन 84 जो उसका ऑल टाइम हाई कहें या फिर कहें 52 वीक हाई 84.50, ये टूटेगा और इसके ऊपर चलने स्टार्ट करेगा। मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पर जो है 90 के लग रहे हैं टारगेट। जब ये 84.50 तोड़ेगा ना, ये 90 तक पॉसिबल है। और अगर 91 चला गया, 91 और यहाँ पर वॉल्यूम लगातार बढ़ते हुए नजर आए, तो आपका फिर सीधे दिखेगा 100, जो कि हर स्टॉक के अंदर साइकोलॉजिकल लेवल होता है। 100 रुपए का हर स्टॉक के अंदर साइकोलॉजिकल। फिर भले ही वहां से एक बड़ी सेलिंग आ जाए, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि आप ये समझिए यहाँ से और ज़्यादा अगर बढ़े तो वो पी रेशियो महंगा होगा, ठीक है ना। पी रेशियो महंगा होगा, हम अर्निंग के कंपैरिजन ज़्यादा चल रहे होंगे, तो वो करेक्शन तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, राइट। लेकिन वो 100 रुपये के आसपास होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको समझिए। बाकी अगर किसी को बाई करना है, अगर आज किसी ने बाई कर रखा है या कल किसी ने बाई कर रखा है, आप 75 के लेवल पर नज़र रखो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को स्टॉप लॉस चाहिए तो मैं आपको बताऊं 2%, 75 का 2% कितना वो 1.50, 73, इसका मतलब 73.50 नीचे में, और आपका ऊपर में 75। जब ये 75 रुपये अगर स्टॉक तोड़ जाएगा तो 73.50 तक यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा, और वो उससे पहले 73.50 को हिट करने से पहले ही पॉसिबल है कि ये वापस घूम जाए, 75 के ऊपर निकल जाए और वापस यहाँ पे जो है ना रिकवरी स्टार्ट हो जाए। यही हो सकता है, राइट। और अगर ये 73.50 भी अगर टूट गया तो फिर गया। अभी आप कहेंगे 73.50 क्यों, 2% का ये क्यों? तो देखिए यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल हो, तो किसी भी स्टॉक में कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल हो 1.5 से 2% का एक रेंज लेके चलिए। अगर 75 रुपये इस स्टॉक के अंदर इंपॉर्टेंट है तो एक 2% का एक लेवल निकालिए, 2% कितना बनता है, उतना ही नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस लेना है। ये नियम है ज़्यादातर स्टॉक्स के अंदर, ये तय हुआ है। मतलब आप देखिए इंपॉर्टेंट लेवल हिट करवा कर वापस घूम जाता है, तो अगर स्टॉक को वापस घूमना होगा तो वो 73.50 यहाँ पर ना हिट नहीं करेगा, वो 75 जैसे हिट करेगा तुरंत ही वो घूम जाएगा, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस से सलामत रहेंगे, ये यहाँ पर जो है ना सबसे बढ़िया रहता है, और वहीं से घूम जाए। और अगर यहाँ पर जो है ना डाउन साइड पकड़ी ली तो वो 73.50 नहीं बचे। ऐसे में शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा दूर रहने की सोचे। तो ये स्टॉक के अंदर चल रहा है, ये रेंज बना के चलिए। और कहीं ना कहीं डब्ल्यू जैसा, शॉर्ट में डब्ल्यू जैसा यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देखें तो ज़्यादातर स्टॉक के अंदर मैं आपको बताऊं बहुत सारे स्टॉक्स हैं, डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो इस पर नजर रखिए। तो ये लेवल्स हैं, इन पर नजर रखिए। 84.50 अगर टूट गया ना और वॉल्यूम के साथ चल रही है तो फिर 90 तो आनी है फिर, राइट। तो मर्जर आप समझ गए होंगे कि मर्जर जब भी होगा वो डेट जो निकलेगी उसके 2-3 दिन पहले ही सेटलमेंट होने लगेगा। अब आपके 6 महीने पहले ही सेटलमेंट होने लगे तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो इस चीज़ को आप समझ, तो इन लेवल्स को स्टडी करिए, अपनी भी स्टडी करिए, मेरा मत सुनिए, अपनी भी स्टडी करिए, और जब ठीक लगे तो इसको यहाँ पर जो है ना आप फॉलो करिएगा, राइट। सो उम्मीद आप इस बात को समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।